लिए बहुत बड़ा दिन है। पिछले 4 साल से हम लोग एजुकेशन पर मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का नतीजा आज बड़ा इंटरेस्टिंग स्कूल है ये, कि इसके एक तरफ पिछले 4 साल की मेहनत है जो किसी आईआईटी, देश की किसी भी शानदार कॉलेज की इमारत से कम नहीं दिखती है। आज आप आईआईटी चले जाओ, देश के सबसे बड़े कॉलेज में चले जाओ, दुनिया के सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस को जाके देखाओ, ये नजारा आपको सबसे शानदार कॉलेजों में भी देखने को कम मिलेगा। जितना बढ़िया बिल्डिंग स्कूल की आपके यहाँ खड़ी हुई है, ये पिछले 4 साल में यहाँ पे, ये उन बिल्डिंग्स में से है जो पिछले 4 साल में बनी हैं। और अगले 1 साल में यहाँ पर इसी तरह की और इमारतें इस तरफ आने वाली हैं, जहां पर इस तरह की इमारत में 100 से ज्यादा कमरे इसी स्कूल में बनेंगे। और पूरी दिल्ली में आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, इस तरह के 11,000 कमरे हर स्कूल में, पूरे स्कूलों में दिखाई देने वाले हैं। ये वैसे देखें और मीडिया के लिए बता दूं कि ये 11,000 कमरे नहीं है, इस साल हम 12,748 कमरे 12,748 कमरे बना रहे हैं। लेकिन उनमें से 11,000 का काम आज से शुरू हो रहा है और बाकी के जो 1,700 के कमरे, 12,000 के अलावा 1,248 कमरे रहेंगे, 748, उनके लिए भी जल्दी ही शिलान्यास करके पेरेंट टीचर मीटिंग भी है। तो जब मैं स्कूलों में जाता था, आपने वीडियो में भी देखा, तो देखता था कि एक एक स्कूल में कहीं यहां पेड़ के नीचे बैठ के क्लासें लग रही हैं, धूप में बैठ के क्लासें लग रही हैं, वरांडे में क्लासेस लग रही हैं। एक एक क्लासरूम में जाता था तो 150-150 बच्चे, 100 से 150 बच्चे पढ़ने को मजबूर होते थे। एक क्लासरूम तो गया मैं जहां पे 174 बच्चों के नाम लिखे हुए थे, बच्चे खड़े भी नहीं हो सकते थे वहां पे। 174 को ले आओ तो एक साथ, तो कैसे देश पढ़ेगा? जब मैं यहां जाता था, मुख्यमंत्री जी से बात होती थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे एक ही निर्देश था कि अगर पैसे कम पड़ रहे हो और स्कूल बनाना हो और पुल बनाना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, स्कूल में बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बनवा लेंगे। और आज खुशी की बात यह है, 4 साल की सरकार के बाद, कि दिल्ली में स्कूल भी खूब बन रहे हैं और पुल भी खूब बन रहे हैं। दोनों के लिए पैसे की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। ईमानदारी से काम करो तो ना स्कूल के लिए पैसा कम और ना पुल बनाने के लिए पैसा कम। और बेईमानी से काम करो तो स्कूल बन नहीं रहे थे और पुल बनाने के लिए भी पैसा कम था, क्योंकि जितना पुल में लगता था उससे ज्यादा बेईमानी में चला जाता था। तो आज बहुत खुशी की बात है कि पूरी दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में इस तरह के स्कूलों के कमरे बन रहे हैं। 4 साल में इस तरह के 8,000 से ज्यादा कमरे और बन चुके हैं। 21 स्कूल, बेसिकली 25 नए स्कूल बन चुके हैं। 31 स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहे हैं। और 78 नए प्लॉट पे उनका नक्शा वगैरह तैयार करने का काम किया जा रहा है। तो दिल्ली में जिस तरफ आप जाओगे, सरकारी स्कूल इसी तरह के शानदार दिखाई दिया करेंगे 1-2 साल के अंदर अंदर। लेकिन साथियों और प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, मैं आप सबको आज कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस भ्रम में नहीं है कि हम शानदार 5 स्टार स्कूल बना के खड़ा कर देंगे और कह देंगे पढ़ाई का काम हो गया। जब शानदार स्कूल बन जाते हैं तो पढ़ाई का काम वहां से शुरू होता है, खत्म नहीं होता। पढ़ाई का काम यहां शानदार स्कूलों से शुरू होगा। आज दिल्ली एकमात्र राज्य है देश का जहां के सरकारी स्कूलों के टीचर, जहां के अध्यापक, जहां के प्रिंसिपल्स दुनिया भर की ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। फिनलैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, हर जगह जा रहे हैं, मॉस्को में जा रहे हैं। सभी जगह जहां जहां बढ़िया टीचर ट्रेनिंग होती है, सब जगह दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स जा रहे हैं और वहां से सीख के बहुत सारी चीजें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने स्कूलों में बदलाव ला सकें। हमारा पूरा, अगर मैं सरकार का एक बड़ा सपना आपके सामने रखूं, एजुकेशन के जरिए, ईमानदारी की राजनीति के जरिए देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश का विजन क्या है, तो देश का विजन 3 पॉइंट पे ही है। शानदार स्कूल और शानदार टीचर्स और शानदार पढ़ाई। अगर शानदार स्कूल होंगे, शानदार टीचर्स होंगे तो शानदार पढ़ाई भी होगी। बच्चे शानदार पहले से हैं, टीचर्स पहले से हैं,
शानदार स्कूल होने लगे, शानदार पढ़ाई कीजिए और शानदार देश का निर्माण कीजिए। शानदार देश तभी बनेगा जब शानदार स्कूलों की पढ़ाई निकलेगी। तो आज वो सपना साकार हो रहा है, उस तरफ जिस तरफ हम देश को लेकर जाना चाहते हैं आगे जा रहा है। लेकिन बच्चों, आपसे एक चीज चाहता हूं, आज आपको अपना स्कूल अच्छा लग रहा है? पढ़ना अच्छा लगता है ना? किस किस को पढ़ना अच्छा लगता है? सबको लगता है। एक तो कह दो नहीं लगता। अच्छा, हाथ नीचे करो। किस किस को पढ़ना अच्छा नहीं लगता? सबको पढ़ना अच्छा लगता है ना? अच्छे क्लासरूम मिल गए, अच्छे टीचर्स हैं, तो अब अच्छा पढ़ के कौन दिखाएगा? बहुत शानदार। आप सबको देश के लिए काम करना है, पढ़ के समाज के लिए काम करना है। और आपको अगर खुशी होती है, ये स्कूल देख के खुशी होती है, इसके लिए आपको एक मेरा काम कर देना। आज अपने अपने घर पे जाना और अपने अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोल देना। थैंक यू बनता है कि नहीं बनता? किस लिए? क्यों थैंक यू बनता है अपने मम्मी पापा को? जोर से बोलो। क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाया, मुझे शिक्षा मंत्री बनाया। अगर वो नहीं बनाते तो कैसे काम करते? तो आज जाके सभी बच्चे, पेरेंट्स बहुत पीछे बैठे हैं, आपको मैं ही धन्यवाद कर देता हूं कि आपने हमें मौका दिया। और आपने मौका दिया तो हमने ये बना के दिखा दिया। आपने मौका दिया तो आज दिल्ली में हमारी सरकार आने से पहले हर साल 40-50 बच्चे इंजीनियरिंग के टेस्ट में पास होते थे। पिछले साल से 250 से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग के टेस्ट में पास हो रहे हैं लगातार। प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया रिजल्ट आ रहा है लगातार 2 साल से। अगर आपके पेरेंट्स और पीछे बैठे हुए पेरेंट्स अगर हमको यहां आने का मौका नहीं देते, यहां आने के लिए वोट नहीं देते, तो भला हम कैसे कर पाते? मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज ये प्रोग्राम सारे स्कूलों में देखा जा रहा है। सारे स्कूलों के पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी वजह से आज हमको यह मौका मिला है कि एजुकेशन पे काम कर सकें। मुख्यमंत्री जी को यह मौका मिला है कि हम, केजरीवाल जी को यह मौका मिला है कि हम एजुकेशन पे काम कर सकें। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि स्कूलों से सिर्फ डिग्रियां लेके जाने वाले बच्चे नहीं चाहिए। स्कूलों से वो बच्चे चाहिए जो जाके सही डिसीजन ले सकें और समाज में जो गलतियां हो रही हैं उनको ठीक कर सकें। आज इस स्कूल के बाहर चारों तरफ देश में माहौल बना हुआ है। कहीं मंदिर मस्जिद की राजनीति करने की कोशिश हो रही है, इधर दिल्ली में स्कूल बनाने की राजनीति की कोशिश हो रही है। आपको कहना है ये। मैं कई जगह जाता हूं, मुझे सुनने को मिलता है, ऐसे आजकल तो हर जगह पत्रकार बैठे हैं, कई जगह पूछते हैं, वैसे भी चुनाव आता है तो पॉलिटिकल चर्चा देश में शुरू हो जाती है कि जी किसको वोट देंगे, क्या होगा। तो कहीं किसी ने मुझे बोला, मैंने पूछा किसको वोट दोगे? बोले जी मोदी जी को। मैं क्यों? बोले मोदी जी अच्छे लगते हैं, उनसे प्यार करते हैं। मैंने कहा अगर आपको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं तो आप उसको वोट दो जो आपके स्कूलों, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा है। तो आज मैं वापस आपसे कह रहा हूं, सभी पेरेंट्स से और सारे बच्चों से, बच्चों अपने अपने पेरेंट्स से जाके पूछ लेना हमें प्यार करते हो कि नहीं करते। अगर पेरेंट्स कहें कि प्यार करते हैं तो उन्हें कहना कि वोट उसी को देना जो हमारे लिए स्कूल बनवा रहा है। कहोगे कि नहीं कहोगे? जरूर करवाना। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जी राजनीति को शिक्षा से अलग करो। अरे राजनीति शिक्षा से अलग थी तो स्कूलों की हालत आपने देखा कैसे थे, मकड़ी के जाले लगे हुए थे स्कूलों में। आज राजनीति को शिक्षा पे लेके आए हैं तो ऐसे स्कूल देखने को मिल रहे हैं। अगर राजनीति को शिक्षा से अलग रखेंगे, अगर शिक्षा पे राजनीति नहीं हुई देश में, तो मुझे डर है कि ये जो स्कूल है ना, ये जो कमरे बने हैं, इन कमरों को भी वापस बावर्ची खाना बना देंगे, घुड़साल बना देंगे ये लोग। अगर इन स्कूलों से देश के बच्चे निकालना चाहते हो कि देश का भविष्य निकले, तो ये जरूरी है कि केजरीवाल जी का साथ दिया जाए,
उनको मजबूत किया जाए। नहीं तो मुझे ये डर है, आज हम इस स्कूल में दूसरे स्कूल खुलवाने का, नए कमरे बनवाने का फंक्शन कर रहे हैं। अगर हम नहीं रहे या हम कमजोर पड़ गए तो यहाँ पे ऐसी ऐसी ताकतें आके बैठ जाएंगी जो अपने बच्चों की शादियां यहाँ करवाया करेंगी, पढ़ाई नहीं होने देंगी। तो इसलिए मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को जोड़ के देखिए, सबको जोड़ के देखेंगे तब बात समझ में आएगी। और आखिर में इस स्कूल के पेरेंट्स के साथ साथ, टीचर्स के साथ साथ, मैं एक और खास आदमी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है, पूरे शिक्षा विभाग का हौसला बहुत बढ़ाया है, और वो है हमारे विधायक भाई अमानत जी। अमानत भाई के दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। एक बार खड़े हो जाओ बेटा आप। अमानत भाई हमारे उन विधायक साथियों में से हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल सिस्टम पे भरोसा करके कहा कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वहां से भरोसा शुरू होता है सरकारी टीचर के प्रति, सरकारी अधिकारियों के प्रति, सरकारी सिस्टम के प्रति। मैं अमानत भाई के लिए चाहता हूं कि पूरा का पूरा पेरेंट्स समाज, हम यहाँ जितने खड़े हैं, उनके इस फैसले के लिए उनको बधाई दे कि उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया हुआ है। आखिर में, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे दिल्ली में देखा जा रहा है और यहाँ भी सभी जगह से लोग आए हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं चाहता हूं जितने इंजीनियर्स ने इतना शानदार काम करके दिखाया है उनके लिए भी आप सब तालियां बजाएं। इसलिए भी बजाएं क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही कमरे और चाहिए हमें, इससे कम नहीं चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए। तो इंजीनियर्स से सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स के ये हमारे चीफ इंजीनियर साहब, इंजीनियरों के सबसे बड़े इंजीनियर दिल्ली के बैठे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है सर, इनसे बढ़िया कमरे बनने चाहिए और टाइम पे बनने चाहिए। मैंने अपनी एक टीम बनाई है। आज ये कमरे जो 11,000 बन रहे हैं, करीब 225 स्कूलों में बन रहे हैं। मैंने एक टीम बनाई है 225 लोगों की। रोजाना सुबह शाम मजदूरों ने गड्ढा खोदा से लेके पहली ईंट डली, दूसरी ईंट डली, पिलर बना, प्लास्टर लगा, एक एक चीज के फोटो खींच खींच के मुझे भेजा करेंगे। रोजाना इतनी क्लोज मॉनिटरिंग करने वाला हूं, ऐसे बनवाऊंगा जैसे अपना घर बनवा रहा हूं, जैसे अपने घर बनवा रहा हूं, इस तरह से निर्माण करवाऊंगा इनका। एकदम क्लोज रेगुलर मॉनिटरिंग करवाऊंगा इनकी। एक एक दिन का फोटोग्राफ मेरे पास आता रहेगा। लेकिन पेरेंट्स से, टीचर्स से और बच्चों से सबसे रिक्वेस्ट है कि सरकार के आंख नाक कान आप हैं। अगर कहीं किसी स्कूल के बनाने में कोई कोताही हो रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कहीं कोई ठेकेदार, कहीं कोई और कर्मचारी, कोई आदमी गड़बड़ करे। आप आंख कान नाक खुले रखिए और कोई भी गड़बड़ी हो रही हो तो मुझे बताइए। ये ऐसे और ऐसे ही सोचिए जैसे आपका अपना घर बन रहा है, जैसे आपका अपना काम हो रहा है। तो आखिर में सभी को एक बार फिर से बहुत सारी बधाई देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्कूल आने वाले भारत की नींव रखेंगे और उस ऐसे नींव रखेंगे, ऐसे भारत की नींव रखेंगे जिसमें हैप्पीनेस कैरिकुलम हर आदमी के पास उपलब्ध होगा। हैप्पीनेस कैरिकुलम से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम तक हर आदमी के पास उपलब्ध होगा। इन स्कूलों से देश का भविष्य निकलेगा। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स, सभी ऑफिसर्स, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और वास्तव में शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र का स्वप्न इसी तरह साकार होगा। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वचन के लिए। और उनके लिए चंद पंक्तियां ना कहूँ तो शायद मुझे कमी लगेगी। आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये जमीन और ये आकाश बदल सकता है, और आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है। और आदमी चाहे तो इतिहास बदल सकता है। तो इतिहास बदल रहा है। बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू।